नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं तबस्सुम शेख। आपसे बात करूंगी इमरान खान के जलसे के हवाले से। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने मुल्तान में जलसा किया और यकीनन उनका जलसा जो है बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मरियम नवाज को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और जातियात पर गुफ्तगू की। खवातीन के हवाले से उन्होंने गलत बात की, मरियम नवाज को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा। यहां पर आपको यह भी आगाह करूं कि मरियम नवाज से मुताल्लिक़ इमरान खान का बयान, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन्होंने मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया कि इमरान खान फौरी तौर पर इस पर मुआफी मांगे कि इमरान खान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जलसे जुलूस का हवाला एक तरफ, लेकिन इस तरह जातियात पर गुफ्तगू करना ये यकीनी तौर पर गलत बात है और खुसूसी तौर पर खवातीन के हवाले से जो है बात करना और खवातीन को इस तरह से कहना। एक और मैं कोट करूं यहाँ पे, इमरान खान साहब ने ये कहा कि मरियम नवाज बार बार मेरा नाम लेते हुए इतने जोश और वलवले के साथ कहीं आपके शोहर को बुरा ना लग जाए। तो ये जो बात है वो सूरत हाल कुछ अजीब सी है और इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह से जो है वो जलसे में खुसूसी तौर पर बात नहीं करनी चाहिए थी। शौकत बसरा साहब पीटीआई से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब। बहुत मेहरबानी जी शौकत बसरा साहब, एक साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मिर्जा इश्तियाक बेग भी। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। माय प्लेजर जी। जी, पहले मैं शौकत बसरा साहब से सवाल करूंगी कि गुज़िश्ता रोज जो है इमरान खान ने मुल्तान में जलसा किया और उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया एक बार फिर मरियम नवाज को और बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या कहेंगे इस बारे में? उनको ऐसा करना चाहिए था? वो कहते हैं ना, शीश महल में रहने वालों, हम पर पत्थर मत फेंको, जब ये पत्थर वापस पलटेंगे तो शीश महल का क्या होगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं, माएँ बेटियां बहनें सबकी शांति होती है। आप मुझे बताइए कि ये तो ट्रेंड सेटर हैं कि अभी मैं बेग साहब आपके साथ है, मेरे भाइयों की तरह है और हमने अच्छा टाइम एक पार्टी में गुजारा हुआ है। क्या मुफ्तमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद, नुसरत भुट्टो साहबा के न्यूड पोस्टर्स जहाजों से किसने फकवाए थे? अच्छा चले, वो माजी की बात हो गई। उसके बाद ये जो मिसेज थी इमरान खान की, जमाइमा, उनका क्या कसूर था, उसको भी छोड़ दें। आयशा गुलालई, क्या ट्वीट्स कराई गई, क्या कुछ कहा गया इमरान खान के खिलाफ, उनको भी छोड़ दें। रीमा से ये जो इनकी मिसेज थी रेहाम खान, जब उससे किताब लिखवाई गई और बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे, उनको भी छोड़ दें। अभी जो मिसेज है इमरान खान की, जो नॉन पॉलिटिकल है और कहीं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती, क्या कुछ उनकी जात के मुतल्लिक तबर्रे फरमाए गए, क्या कुछ इनको कहा गया? कम से कम मेरी तो जुबान भी इजाजत नहीं देती। और अभी आप इनकी सारी गुफ्तगू निकाल लें, जितने आजकल के बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बने हुए हैं, बात खान साहब को मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए थी, हो गई। सर खान साहब ने लेकिन खवातीन के हवाले से तो गुफ्तगू एक गलत की है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आज एक खातून अभी शीरी मजारी साहबा को, जी बिल्कुल, उनको गिरफ्तार किया गया है, सरेआम मारा गया, पीटा गया, मिस हैंडलिंग की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। इस पे अब कोई ह्यूमन राइट्स वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि इमरान खान के मुंह से एक बात निकल गई और वो भी ये कि उन्होंने तुबनाउज़बिल्लाह उनको कोई इस तरह अंदाज में नहीं, लाइटर नोट में बात की, नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि तूफान बदतमीजी कल का उभरा हुआ है कि क्या बाकी किसी की माएँ बेटियां नहीं है, वो किसी की बहनें नहीं है? जब उनके मुतल्लिक आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मैं तो, मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि अगर आपके पास वो वीडियोस पड़ी हैं जरा उठा के चला देना। आजकल तो सो बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि असल में इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इमरान खान पे तनकीद क्या करनी है। जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और नून लीग के खास सर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी मुआफी का मुतालबा कर दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ह्यूमन राइट्स कमीशन को इमरान खान की बारी याद आया माफी मांगे? उसको खुद याद नहीं है कि जब उनकी मिसेज जो नॉन पॉलिटिकल, में बार बार कहना चले, मरियम भी, देखिए पहली बात तो ये है, जो पॉलिटिक्स करता है ना, उसको ये डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ना लेकर आए कि जी वो औरत है वो मर्द है। शी इज अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन जब खड़े होकर जलसों में बुरा भला कहेंगी, गाली गलौज करेंगी, फिर उनको तवक्को करनी चाहिए कि आगे से कोई जवाब देगा। वो अब ये कल की जो बात हो रही है, वो एक पार्टी को लीड कर रही है। शी इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। औरत पहले आपने जनाब तोशा खाना कार्ड चला लिया, फिर मजहब कार्ड चला लिया, अब औरत कार्ड चला लिया। जाने में अल्लाह का नाम माने, मुझे पता है क्या हालात हो रहे हैं। इनको
کیونکہ فرسٹریشن ہے, پبلک ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہے, ایک تحریک ہے, لوگ دھڑا دھڑ عمران خان کے ساتھ چلے گئے ہیں. تو کل کا طوفان بدتمیزی برا ہوا ہے. کیا کہہ دیا خان صاحب نے؟ کیا خان صاحب نے کوئی گالی دے دی؟ خان صاحب نے ایک لائٹر نوٹ میں کہا کہ آپ 5 جلسے کیے ہیں, آپ نے 5 جلسوں میں کوئی 200 بار آپ نے عمران خان کا نام لے کر کس طرح کی گفتگو کی ہے. لیکن سر ایک قومی لیڈر کے طور پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی بات, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قومی لیڈر ہیں اور سارا اس وقت پوری دنیا جو ہے عمران خان کو سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے, قومی لیڈر کے طور پر اس طرح کی بات کرنا. دیکھیں تبسم, میں نے پہلے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستانی دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا باقی لوگ گالی گلوچ کرتے رہے کہ میاں نواز شریف کسی پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے, کیا میاں شہباز شریف کسی پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے, کیا آپ کے رانا ثناء اللہ اس وقت وزیر داخلہ نہیں ہے, کیا مریم بھی پارٹی کو ہیڈ نہیں کر رہی ہے؟ صرف یہ ساری جو ہے. ٹھیک ہے, شوکت بسرا صاحب لائن پر موجود تھے, پی ٹی آئی کے رہنما. ساتھ موجود ہیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب, ان سے ہم اسی بارے موقف پوچھ لیتے ہیں. مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا. مائی پلیجر. جی تھینک یو مرزا صاحب گفتگو کرنے کے لیے. آپ نے سنا شوکت بسرا صاحب کی بات, انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بھی جو ہے ان کی جو وائف ہیں وہ ان کا پولیٹکس سے کوئی واسطہ نہیں, ان کی وائف کو جو ہے بہت تنقید کا نشانہ بنایا. اگر اس طرح کی گفتگو کر لی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, کہ اور ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی جو ہے مطالبہ کر دیا معافی کا, تو انہوں نے اس بات کو بالکل ڈینائی کر دیا اور وہ اس بات کو نہیں مان رہے کہ عمران خان کی یہ بات غلط تھی. دیکھیے شوکت بسرا صاحب کی میں عزت کرتا ہوں, مگر ابھی انہوں نے اپنی کنورسیشن میں مریم نواز کو پبلک پراپرٹی کہا. فار گاڈ سیک جی, مطلب پبلک فگر تو کوئی ہو سکتا ہے شخص, مگر پبلک پراپرٹی تو نہیں ہے کہ جو مرضی آئے. دیکھیے میں آپ کو ایک تبسم ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آئے ہیں, آپ یقین کریں کہ سیاست سے شائستگی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. سوسائٹی ہماری پولرائز ہو کے رہ گئی ہے, اور عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں کتنی گری ہوئی سوچ جو ہیں اس کے حامل ہیں. میں آپ کو بتلاؤں کہ کبھی کسی ڈکٹیٹر نے بھی, جتنے بھی پاکستان کے ڈکٹیٹرز آئے ہیں, انہوں نے بھی کبھی کسی خواتین کے بارے میں, بیوی کے بارے میں کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جو عمران خان صاحب نے کل کیے ہیں. اور دیکھیے عمران صاحب کے صرف الفاظ تو ہم ان پہ نہیں جا رہے, وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب ان کے جو دوسرے لیڈر ہیں وہ اتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں خواتین کے بارے میں, ان کے میک اپ کے بارے میں, ان کے دوسری چیزوں کے بارے میں. اچھا عمران صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ میرے ٹائیگر ہیں, انہوں نے بہت اچھا کیا. خدا را پالیٹکس کو اس طرف نہیں لے جائیں, پرسنل نہیں بنائیں. وہ کسی کی ایک بیٹی ہیں, وہ کسی کی ایک وائف ہیں, وہ کسی کی ایک ماں ہیں. آپ کیا ماچو بن کے یہ شو کر رہے ہیں؟ جو لوگ شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. کل کو اگر وہ جواب دیں ان کی بیٹی کے بارے میں جس کو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا ہے تو کیا ان کے دل پہ بیتے گی؟ سر تھوڑی سی بات میں یہاں پر یہ بھی کہوں گی, ایک طرف تو چلے ٹھیک ہے انہوں نے مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا, ساتھ ساتھ اگر کچھ ماضی کی بات کر لی جائے, ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کی بات کر لی جائے, تو جب وہ جمائمہ تھی ان کی وائف, تو اس حوالے سے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو نون لیگ کا یہ موقف ہی رہا ہے کہ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتی ہے. اب جو ہے عمران خان صاحب کی باری ہے. دیکھیے تبسم کبھی بھی جو ان کی وائف تھی ان کے بارے میں اس طرح کے شہباز شریف نے یا کسی نے الفاظ یوز نہیں کیے. ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ جناب وہ جو ہیں کرپشن میں انوالو تھیں, اور جو فرح گوگی کیا تھیں وہ ان کی فرنٹ مین تھیں, وہ جاتی تھیں, پیسے ان کو پہنچتے تھے, انہوں نے گھڑی بیچ دی, انہوں نے اپنا ہار بیچ دیا. دیکھیے یہ تنقید ڈیفرنٹ تنقید ہے. اگر آپ کرپشن کر رہی ہیں تو حق ہے آپ کو. اگر مریم صاحبہ نے بھی کرپشن کی, آپ کہیں کہ جی مریم جو ہے کرپشن میں وہ تو مانتی نہیں ہے کہ میں نے کوئی کرپشن کی ہے, شکایت نہیں کریں گے. سر وہ مانتی نہیں ہے کہ کرپشن کی ہے. آپ اس طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں جو انہوں نے کل کیے ہیں, اس سے سیاست سے شائستگی ختم ہو گئی ہے, اور بہت لوگ ہٹ ہیں نون کے. اور کل کو یہ چیز بہت آگے بڑھے گی, کیونکہ ہمیں بھی باتیں کرنے آتی ہیں. جیسے میں نے بتلایا کہ اگر ہم ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں
تو بہت زیادہ گندگی جو ہے وہ سیاست کے اندر پھیل جائے گی. اور بے نظیر صاحبہ بھی جب کیا کہتے ہیں سیاست میں تھیں, کسی نے اس طرح کے الفاظ ان کے لیے بھی کبھی کسی ڈکٹیٹر نے بھی یوز نہیں کیے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہیومن رائٹ کمیشن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی مذمت بھی کی ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ معافی مانگیں جو آپ کو ایٹیٹیوڈ ہے, رادر دین لوگ ان کے آ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیے, 2 wrongs don't make 1 right. اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ بھی وہ غلط چیز اس کے اوپر کریں. اور عمران صاحب کا تو ہمیشہ یہ ماضی رہا ہے کہ وہ عورتوں کی انہوں نے جو عزت کی ہے. سر, آپ لوگ وہاں اس وقت جو سر وہ آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, آپ ان کو بنا رہے ہیں, تو یہ تو اس وقت گرما گرمی ہو رہی ہے نا سیاسی صورتحال میں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کوئی تنقید نہیں کی, میں نے کوئی ان کی فیملی میں ان کی بہن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے, مگر میں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے کل کیا ہے یہ بہت ہی گری ہوئی ایک چیز ہے جو انہوں نے کی ہے, جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جب آپ کا لیڈر یہ کر رہا ہے تو آپ کے فالوورز جو ہوتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ میرے ٹائیگر اور میری ٹائیگرز, وہ اسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اور پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیر از نو اینڈنگ. یہ اس طرح کی گندی پالیٹکس جو ہے وہ انڈیا میں بھی کبھی نہیں ہوئی کہ نریندر مودی نے کبھی کسی کو اس طرح کا الفاظ یوز کیے ہوں. سر, لیکن تنقید تو ادھر سے بھی ہوتی ہے نا, اگر تنقید ادھر سے ہوئی ہے تو پھر تو برا نہیں ماننا چاہیے. دیکھیے, یہ تنقید نہیں ہے, تبسم اس کو تنقید نہیں کہتے. تنقید ہوتی ہے آپ کے کام کے بارے میں, تنقید ہوتی ہے آپ کی بات درست ہے, درست ہے. تنقید ہوتی ہے آپ کی کہ جناب آپ نے نقصان پہنچایا ہے ملک کو, آپ نے کرپشن کی ہے. یہ تنقید نہیں ہے, یہ پرسنل ایلیگیشنز آپ لگا رہے ہیں ایک عورت کو بدنام کرنے کے لیے. صحیح ہے, صحیح, آپ کی بات درست ہے. پرسنل ایلیگیشن نہیں لگانی چاہیے کہ خاتون کو بدنام کرنے کے لیے. یہ اس بات کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اور اس بات کو جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا کہ غلط ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ شہری رحمان نے بھی جو ہے وہ سخت مذمت کی ہے اس بارے میں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. اور دیکھیے, شیرین مزاری کی آج جو گرفتاری ہوئی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان پہ ایک لینڈ گریبنگ کا کیس ہے جس کی FIR موجود ہے, اور یہ جو کہا ہے کہ جی اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی ہے, مجھے کوئی بدتمیزی نظر نہیں آئی. ان کو اریسٹ کیا گیا, خواتین گئیں, کوئی مرد نہیں گئے, اور وہ ان کو کورٹ کے اندر پیش کیا جائے گا اور وہ اس کا بیان دیں گی. ان دو چیزوں کو لنک کرنا, آئی تھنک اس میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے ان دونوں چیزوں کے اندر. سر, بات یہ ہے کہ جو شیریں مزاری کا جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ صورتحال سامنے آئی, ہو سکتا ہے ان کے اوپر یہ جو اس وقت جو سچویشن ہو رہی ہے تو عمران خان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو کہ اس طرح کے کیسز سامنے لے آئیں جو کہ شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے. نہیں جی, دیکھیے, عمران خان صاحب کے اوپر اگر ہمیں دباؤ ڈالنا ہوتا تو ان کی امیڈیٹ فیملی جو ہے ان کے اوپر الزام ہیں. جو فرا جو ہے اس نے خود کہا ہے کہ کرپشن میں وہ انوالو ہیں. انہوں نے جو اپنے پیپر سبمٹ کیے ہیں اس کے اندر پچھلے 3 سالوں میں ان کی دولت میں جتنا اضافہ ہوا ہے, کئی 100% اضافہ ہوا ہے. تو ہم بات کر سکتے تھے شیریں مزاری کے اوپر ایک 800 کنال زمین کا کوئی کیس ہے, اس کی FIR ہے, اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اب اس کو پروو ہو رہا ہے, اس کے اندر ان کی اریسٹ ہوئی ہیں. تو اب اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانا میرے خیال ہے یہ بہت غلط چیز ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کا. PMLN کے رہنما مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ساتھ ساتھ شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. شوکت بسرا صاحب نے یہ کہا کہ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی جو کہ عمران خان نے اپنے جلسے میں کی. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے مرزا اشتیاق بیگ نے جو ہے اس بات کو ڈینائی کیا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی.
जी नाज़रीन, बात हो रही है, गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने मुल्तान में जलसा किया और जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मरियम नवाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ साथ आपको ये बताऊं कि इंतहाई गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल की और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इमरान खान से फौरी तौर पर मुआफी का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से शौकत बसरा साहब जो कि PTI के रहनुमा थे हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उसके अलावा मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे जो कि PMLN के रहनुमा थे। इस वक्त सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आसिम मोइन खान साहब। बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी तबस्सुम। सर ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब के जलसे हो रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये सही बात है, लेकिन एक खातून को जो है इस तरह से गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करना आप समझते हैं दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है और पाकिस्तानी सोसाइटी में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बीइंग अ लीडर, अ वेरी हाईली कैलिबर पॉलिटिकल लीडर, मेरे ख्याल में खान साहब को बहुत केयरफुल रहना चाहिए था। शायद वो जोश खिताबत में कह गए। जाहिर बात है, जब लाखों का मजमा सामने हो, सब तालियां बजा रहे हो और नारे लगा रहे हो तो फिर आदमी को कंट्रोल करना जरा मुश्किल हो जाता है। बट हमारी ईस्टर्न सोसाइटी है, इसमें खवातीन, खासतौर पर मैरिड खवातीन के बारे में इस तरह के कॉमेंट्स देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सर ये भी आई ये बात कि एक इमरान खान जो है वो कौमी लीडर हैं और पूरी दुनिया इस वक्त उनको देख रही है, तो इस तरह की जबान इस्तेमाल करना, उन्होंने कुछ बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं आपको ये भी कोट कर दूं कि इमरान खान का कहना था कि मरियम नवाज बार बार मेरा नाम लेते हुए इतने जोश और वलवले के साथ नाम लेती हो, ऐसे नाम ना लिया करो कि कहीं तुम्हारे जो है शौहर नाराज ना हो जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सारी चीजें देखें, बेसिकली सारी बात ही यही है, इसके अलावा तो कोई और बात हुई भी नहीं। और यही इसी बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, गैर अखलाकी भी है और गलत मौके पे गलत बात की गई है। तो इसको जाहिर है पाकिस्तान के बाशऊर लोग और जो मीडिया है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कंडेम कर रही हैं, करना भी चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक लर्निंग लेसन है उनके लिए भी जो पॉलिटिकल जलसे करते हैं, और इमरान साहब के लिए खुद भी, क्या आइंदा वो जरा मोहतात रहें और देखभाल के कमेंट्स दिया करें। दिस इज हाईली कंडेमेबल। ठीक है सर, साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि आज जो एक वाकया पेश आया है, शीरी मजारी साहिबा को जो है वो बहुत बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो ये कड़ियां आपस में क्या मिल रही हैं? नहीं, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता, उनको कब गिरफ्तार किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम मोइन खान साहब आपका गुफ्तगू करने के लिए। आसिम मोइन खान सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा जो है गुल राना साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया गुल राना साहिबा। शुक्रिया तबस्सुम, मुझे याद रखती हैं। जी जी बिल्कुल गुल राना साहिबा, आप गुफ्तगू जो करती हैं वो बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू करती हैं, और आज जो बात मेरी हो रही है वो इमरान खान के जलसे के हवाले से हो रही है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज जलसा किया और उन्होंने जलसे में जो है मुल्तान में उन्होंने जलसा किया और उन्होंने मरियम नवाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, खवातीन को इस तरह से तनकीद का निशाना बनाया। क्या आप समझती हैं कि खवातीन के साथ इस तरह की गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए? गैर अखलाकी जबान तो किसी के साथ भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तेज आए के खवातीन तो लेकिन ये ट्रेंड चल पड़ा है, जरा गौर कीजिएगा मेरी इस बात पे। और आप अगर कहती हैं अच्छी बातें करती हूँ, अच्छी की कोशिश मैं नहीं करती, मैं चाहती हूँ जो है और जैसे है की बात पे बुनियाद पे बात की जाए। तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो जितना, सॉरी टू से कह देती हूँ, जो जितनी बदतमीजी से बात करता है वो उतना ही जो है वो आजकल खबरों में नुमाया होता है। तो वो ये सिलसिला चल निकला है। बड़े बड़े नाम हैं इसमें, शेख रशीद साहब हैं, फिरदौस आशिकावान साहिबा हैं, और खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी एक को किसी पार्टी को पिन पॉइंट कर रही हूँ, कुछ लोग हैं, आमिर लियाकत साहब हैं और बहुत से नाम हैं जिन लोगों ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है कि एक वो जुमला मशहूर हो गया था रेलू कट्टा। तो कहने की बात ये कि इस किस्म की लफाजी करके, इस किस्म की चीजें करके जो है वो लोग अपने आप को, मेरा ख्याल है, शायद हाईलाइट करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब की जो शख्सियत है उनको तो ये चीजें ज़ेबा ही नहीं देती कि वो। लेकिन मैम ये गुल राना साहिबा ये भी बताएं ना कि वो जो है इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, साथ साथ अगर दोनों पार्टीज जो है एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो अगर इमरान खान साहब ने जो है ये बात कर ली तो आप समझती हैं कि अगर, क्योंकि उनको भी तो, इमरान खान को भी तो तनकीद का निशाना उनकी फैमिली के हवाले से भी तो किया जा रहा है ना।
बात तो देखो ना, यही तो ट्रेंड चल पड़ा है ना कि चल से चल जो है वो काम जो है वो चल पड़ा है। तो ये मतलब आपने हमें कहा तो हमने आपको कहा, तो ब्लेम गेम इसी को तो कहते हैं कि वो कोई किसी का जवाब नहीं देता। वो बस ये होता है कि आपने हमें कहा, हमने आपको कह दिया। उन्होंने कहा ना कि एक बड़ी मजेदार पंजाबी की मिसाल है, अगर कोई किसी को समझ आए, कि उन्होंने कहा कि भाई कोई गाना गा रहा, तो उन्होंने कहा भाई आप बहुत ही बेसुरा गा रहे हैं। उन्होंने कहा तेरी पैरनी सी नस की किसी दिन। उन्होंने कहा भाई गाने का किसी के भागने से क्या ताल्लुक। उन्होंने कहा गला जो गल से फिर एंजिन निकल आनी। तो ये गल्ला जो गल निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, पब्लिक हंसती है, लोग एंजॉय करते हैं, दैट इज ऑल। आई थिंक दैट डजंट सूट इन ऑनेस्टली, किसी पे भी ये चीज सूट नहीं करती कि जाए कि इमरान खान साहब हो, बड़ा नाम है उनका, उनको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बात करनी चाहिए, उनकी बहुत इज्जत है, लोग उनकी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो किसी की भी मोहब्बत को ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि अगर पब्लिक प्यार कर रही है, इतना बड़ा मजमा लगा हुआ, तो वैसे ही आप ठंडे रहें, वैसे ही आप डाउन टू अर्थ रहें। वैसे ही लोग पसंद कर रहे हैं तो ऐसी बात करने की जरूरत ही क्या है? नहीं है ना आपको, आप तालियां बजवानी, तालियां तो वैसे ही बज रही हैं। तो सही। मैंने आपसे कहा ना अर्ज की कि आप ये उठा के देख लीजिए, किताब उठा के देख ले या चीजें उठा के देख ले कि कोई पेन पकड़ के जितनी बदतमीजी से बात करता है उसका शो आजकल उतना ही हिट हो रहा है। जितनी कहा किसी शो में बदतमीज, वो पीटीवी के पुराने प्रोग्राम याद करें जिसमें आप जनाब से बात हुआ करती थी, जी बिल्कुल, तमीज के दायरे में लोग एक दूसरे से बात करते थे, तो वो कोई ऐसा अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है ना गुले राना साहिबा? मेरी ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, ट्रेंड ये शुरू कर दिया। वो ट्रेंड कभी भी खत्म नहीं होगा, तमीज का दायरा कभी खत्म नहीं हो सकता, बदतमीजी जो है। लेकिन फिर वही बात है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हाँ। बुराई छोटी सी भी काफी होती है, अच्छाई तो कितनी ही फैल जाए वो नाकाफी रहती है। तो वो ये बात नहीं है कि वो चला गया है वक्त, नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी तमीज के दायरे में जो है, अगर आप किसी से क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो भी आप जो है एक दायरा है उसके अंदर रह के आप बात कीजिए। ये कोई, मैंने आपसे कहा ना, जो मैं देख रही हूँ, मेरी नाक़िस अक़ल ये कहती है कि ये लफ्ज इस्तेमाल करना और बुरी बुरी मिसालें इस्तेमाल करना और किसी को कुछ कह देना, वो चलो जी पब्लिक हंस पड़ी, चले जी ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये बात है, मेरा ख्याल है इसके पीछे कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ क्या कहे जाए इस बात। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी जो है इमरान खान से जो है मुआफी का मुतालबा कर दिया। क्या आप समझते हैं कि खान साहब माफी मांगेंगे? तो मैं तो कुछ भी नहीं समझती। मुझे तो अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि अगर किसी से कुछ कहा जाता है कि भाई आप फलानी चीज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं देना, उन्होंने कहना है उसने नहीं की थी। तो ये है, मेरे ख्याल में इसका जवाब ये निकलेगा अगर हमने कर दिया तो क्या है, उन्होंने भी तो किया था, मुझे लगता है ये। तो ये गुले राना साहिबा, ये सूरत हाल हो रही है, तो सूरत हाल चेंज कैसे होगी? अब चूंकि ये गर्मा गर्मी जो है वो पैदा हो गई है, अब धरने की जानिब जो है वो इमरान खान साहब जा रहे हैं और इस तरह से एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये सूरत हाल सिनेरियो चेंज कैसे होगा? मैं क्या कहूँ, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं ये जुमला काफी जगह कोट करती हूँ। इसका ये मकसद नहीं है कि हम नाउम्मीद हैं, लेकिन अगर लोग नहीं बदलेंगे तो चीजें नहीं बदली जाएंगी। हमने सियासत को उन लोगों के लिए छोड़ दिया है, हमने सियासत को एक ऐसी चीज समझ दिया है कि बस उसमें हमने तो सोचा था, यकीन जानिए कि इमरान खान साहब एक पढ़े लिखे शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्स आएंगे, उनके इर्द गिर्द पढ़े लिखे का जो है वो एक दायरा होगा, लेकिन वो सभी दुनिया देख रही है कि व्हाट इज हैपनिंग। तो अब उसको क्या किया जाए? चेंज ऐसे ही आ सकता है कि लोग जो है वो अपनी अकल से सोचें। वो कहते हैं ना कि जिन्हें लाया गली ओदे ना टोटली। हमारा हाल ये हो गया है कि अब क्या कर सकते हैं कि जी अच्छा जी ये आ गया जी, चलो जी अब इसके पीछे जाके देखते हैं, अच्छा जी वो आ गया जी, चलो जी। अपना दिमाग इस्तेमाल करना हमने खत्म कर दिया है, कम नहीं कर दिया, हमने खत्म कर दिया। हम खुले दिमाग से सोचते ही नहीं है कि ये हमें किस चीज के पीछे लगाया जा रहा है। हम पब्लिक को, हमारे पूरे पाकिस्तान की पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया सबने मिलकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुले राना साहिबा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुले राना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, लाइन पर चैनल 6 से गुफ्तगू कर रही थी। खुसूसी तौर पर आपको बताऊं कि इमरान खान ने मुल्तान में जलसे से खिताब किया और मरियम नवाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल के साथ साथ आपको ये बताऊं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फौरी तौर पर इमरान खान से मुआफी का मुतालबा कर दिया। साथ साथ राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान अपनी जबान को लगाम दो और इस तरह की जो है वो बातें ना करो।
کرو. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی رہنما جو ہے انہوں نے بھی ہے شہری رحمان نے بھی جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے عمران خان کو کہ عمران خان کو ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی خصوصی طور پر خواتین کے حوالے سے.